वेतनमान हो नहीं जाएगा बिहार के वित्तरहित शिक्षकों को, तब तक ये धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल अनवरत चलता रहे। शेषनाग हो गए हैं, काल 20 फुट जहर वाले सर्प हो गए हैं, जिसको छू देंगे उसको दवा और दुआ काम नहीं आएगा। जब कोई फेस्टिवल आता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता है कि आसपास में पड़ोस में बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और हम लोगों को, लेकिन उनको हमारे दर्द का एहसास नहीं है। हम कैसे बचे हुए हैं, कैसे मिटे हुए हैं, उनको कोई एहसास नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप जो है हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है। देखिए, वित्त रहित शिक्षक जो है कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के जो है संघर्ष कर रहे हैं। लगातार ये संघर्ष जारी है। अभी हम फिर से जो है वित्त रहित शिक्षक के पास पहुंचे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल में देख रहे होंगे किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि कहाँ से आए हैं आप? हम नबीनगर औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद से आए हैं, पटना आए हैं, संघर्ष करने के लिए आए हैं। बिल्कुल उसी के लिए आए। वो बच्चों को पढ़ाने वाले फिर संघर्ष करने की नहीं, हम लोग अब जब हम लोगों का वेतनमान हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जब हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है तो काम के बदले हम लोग तो संघर्ष करेंगे ना, कि हमें भी काम का जो मजदूरी है वो दे, और इसीलिए हम लोग पटना में आए हैं। 40 साल से वेतन नहीं मिला है किसी को, 20-30 साल से। किसी को नहीं मिला है जी। कैसे घर चल रहा है, काम कैसे चल रहा है? और जयराम भरोसे चल रहा है जैसे तैसे काम जी। भरोसे चल रहा है आपका। जी बिल्कुल। सबसे दिक्कत तो होती है कि हम लोग के बच्चे जब कोई फेस्टिवल आता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता है कि आसपास में पड़ोस में बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और हम लोगों को के जब बच्चे मांगते हैं और हम लोग नहीं दे पाते हैं तो उन लोग को तो जैसे तैसे समझा देते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। ये बात आप कह रहे हैं तो भावुकता वाली बात है। एक प्रैक्टिकल होकर के सोचे तो कोई भी इंसान पैसे के लिए काम करता है। अगर हमें पैसा ना मिले तो हम 40 साल तक क्यों काम करेंगे, एक संघर्ष करेंगे? हम लोग शिक्षा देने के एक अभियान से जुड़े हुए थे और हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग इतना पुनीत काम कर रहे हैं और बदले में हम लोगों को ये सजा मिलेगी और 40 साल तक हम लोगों को वेतनमान नहीं मिलेगा। कभी हम लोग नहीं सोचा था और आप लोग भी कभी नहीं सोचेंगे कि कोई बेहतर काम हम लोग कर रहे हैं। कोई हम लोग गलत अगर चाहते तो हम लोग दूसरा काम कर सकते थे, लेकिन शिक्षा से हम लोग जुड़े रहे कि कभी तो सरकार जागेगी, नहीं जाके लेकिन अभी तक नहीं जागी। देखिए, हाथ में एक बोर्ड है, लिखा है कि मोदी जी सुना तानी उस शिक्षा में हमनी के लगातार योगदान दे रहल बानी, मगर वेतन नइखे मिलत। वेतन नइखे मिलत तो संघर्ष जारी बा। कब तक चलत? ये अनिश्चितकालीन चलेगा। कब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल परसों चौथे दिन खत्म हो जाएगा। जब तक वेतनमान हो नहीं जाएगा बिहार के वित्तरहित शिक्षकों को, तब तक ये धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल अनवरत चलता रहेगा। अच्छा, आप मांग पहले भी तो कर सकते थे। चुनाव 2 महीने बाद है, इससे पहले की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है। तो नया नया मांग हम लोग कर रहे हैं। 40 बरिस जिसका मांगे करते करते भी हाँ? तो होता है ना कि साल भर हम सड़कों पे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से आप लोग ज्यादा एक्टिव नहीं। हम इसके पहले जो पर साल शिक्षक दिवस बीता था, उस समय भी जदयू कार्यालय घेरे थे, उस समय भी हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगे थे, उस समय भी हमको आश्वासन दिया गया। इस बार भी हम भाजपा कार्यालय में गए तो हमको लाठी डंडा से पीटा गया। जदयू कार्यालय में गए तो फिर हमको आश्वासन दिया गया। फिर हमको ले जाकर के फ्रेजर रोड में गांधी मैदान गांधी जी की मूर्ति से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए तो हमको रोक दिया गया बलपूर्वक, लेकिन फिर वहां भी हमको आश्वासन मिला। नवल जी के पास हम लोग वहां से उठ करके गए तो वहां भी हम लोगों को आश्वासन मिला। आश्वासन के सिवाय वेतन मिला कहाँ हमको? एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख आप लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिला। ये बात नहीं है, डायलॉग था कि आश्वासन पे आश्वासन। डायलॉग ये था कि हम बिहार के आरा जिले से, जो कि वीर कुंवर सिंह की धरती को बिलोंग करता है, तो वीर कुंवर सिंह की धरती से बिलोंग करने वाले लोग भोजपुरी कहते हैं। और भोजपुरी में एक कहावत होता है कि जले फूटे ना कपार तले बुझे ना गंवार। हम एनडीए की सरकार को ये खुला विरोध भी करेंगे। हम 50,000 शिक्षाकर्मी हैं। अगर इस चुनाव से पूर्व हमको वेतनमान नहीं मिला तो एक बात समझ लीजिए कि एक परिवार में कम से कम एक पति, एक पत्नी और उसके 2 बच्चे, यानी 4 वोट, 2 लाख वोट को तो हम प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अतः एनडीए की सरकार को और खास करके नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी को मैं ये खुला बोलता हूँ कि अब की बार अगर वेतनमान नहीं देंगे तो अपना सरकार बचा पाएंगे कि नहीं बचाएंगे ये वो समझे, बाकी तो हम भीख मांगिए रहे हैं। बाकी तो मांग ही रहे, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं सुन रही है सरकार? देखिए, एक आदत बन गई है और ख़ास तौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पीछे आप गाना सुनते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा
हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। पढ़ाने वाले बच्चे, दूर दूर तक बच्चों का निर्माण करने वाला आज भटक रहा है सड़कों पर, धूप में बैठा है, और जिसका कोई काम नहीं है उसके लिए सरकार जो है सो अपना पूरा का पूरा खजाना खोल के रख दिया है, छोड़ दिया है। एक शेर है कि आज इस दौर में उम्मीदें वफा हम किससे करें, धूप में बैठा है खुद पेड़ लगाने वाला। हम जो बच्चों को पढ़ा कर नया बच्चों को पढ़ाकर उस योग्य बनाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और क्या क्या नहीं बनाते हैं। ये नेता भी जो बने हैं किसी न किसी गुरु से ही पढ़े होंगे। बहुत इसमें ऐसे होंगे जो हम तरह के वित्त रहित स्कूलों से पास होकर आए हैं, लेकिन उनको हमारे दर्द का एहसास नहीं है। हम कैसे बचे हुए हैं, कैसे मिटे हुए हैं, उनको कोई एहसास नहीं। उनको मखौल लगता है हमारा, हम लोग को देख के मजाक उड़ाते हों, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जब ये इसी गरीब का दर्द जब बाहर निकलता है तो अच्छों का किला ढा देता है। किला ढा देता है। क्या लगता है सर, सरकार का किला ढा दीजिएगा इस बार अगर मांग पूरी नहीं होगी? देखिए, आप लोग पूछते हैं कि आप लोग 40 वर्ष से वेतन नहीं मिला तो कैसे जीते हैं। आप जानती हैं एक ही जीव है संसार में जो बिना खाए जीवित रहता है। आप मीडिया दीदी है, जानिए एक सर्प ऐसा जीव है जो बिना भोजन का जीवित रहता है, केवल हवा पीकर जीने वाला जीव सर्प है। तो हम लोग अब शेषनाग हो गए हैं, काल 20 फुट जहर वाले सर्प हो गए हैं, जिसको छू देंगे उसको दवा और दुआ काम नहीं आएगा। तो ये नीतीश कुमार जो इनका माथा खराब हो गया है, सब जगह बांट रहे हैं, हम लोगों को डांट रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, तो जिस दिन हम छू देंगे दवा और दुआ काम नहीं आएगा। इनका राज और ताज सब बह जाएगा, चला जाएगा। ये निर्देश आप लोग दीजिए। हम लोग की धर्म की शक्ति समाप्त हो गई है, अब सब्र का सागर उबल जाएगा और इनका राज और ताज सब बह जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गई। आप कितने साल से पढ़ा रहे थे? आप कितने साल से पढ़ा रहे थे? 30 वर्षों से। 30 वर्षों से। अरे जिनको पढ़ा दिया वो इंग्लैंड में डॉक्टर हो गए, IRS अफसर हो गए, मास्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। अरे हम लोगों का वही हाल है। टिकट मास्टर टिकट दे दिया, वो आदमी दिल्ली चला गया, वो अपने दिल्ली कभी नहीं गया। हम लोग टिकट देते हैं, जिसको दे देते हैं वो दिल्ली चल जाता है, कलकत्ता चल जाता है। मंजिल मिल गई, आप रास्ते पे, अब रास्ते पर है। ये सभी लोग जिनको देख रहे हैं, जो राजा बनकर, मंत्री बनकर, संतरी बनकर बैठे हुए हैं, ये कभी हम ही लोग के साथ थे, हम ही लोग के साथ है। तुम सीख गए हवाई जहाज से उड़ते हैं, तुम सीख गए नभ में उड़ना, साथ मेरे रहते रहते हम धूल हो गए, धूल में जुल्मों सितम सहते सहते। क्या कहिए, क्या कहिएगा? इस तरह की बातें जब आती है दिल में तकलीफ तो होती होगी। तकलीफ होगा ही, ये वेतनमान चाहिए हम लोगों को। हाँ, तो हम लोग अमेरिकन से हम लोग अभी 500 के करीब है इसमें ठहरे हुए। हाँ, संख्या कितनी है शिक्षकों की? अभी तो 6000 लिख दो, 6000 में नहीं, हम लोग के तो पूरा शिक्षकों की संख्या बहुत है। तो 40-50 हजार इधर धरना प्रदर्शन में 7-8 हजार लोग अभी हम लोग आए हुए हैं। हाँ, कल जगमंगला हम लोग जाम किए थे। हम लोग पूर्वी चंपारण से आए हैं, मोतिहारी जिला से। पूर्वी चंपारण से आए हैं आप संघर्ष करने के लिए? संघर्ष तो हमारा खून में है। आप जानते हैं महात्मा गांधी वहीं आए थे, सत्याग्रह शुरू किए, तो गोरा काला के झगड़ा वही दिन भइल चंपारण में। गोरा काला के झगड़ा वही दिन भइल जेकर हाला ब्रिटेन ले गइल, हारे लगले जब गोरा धो देले बम के झोरा। ये इतिहास बतावेला, तब से लोग चंपारण के जानेला। चलिए, तो हमारे साथ ऐसे जो है, ऐसे कई लोग हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मदरसा अल्पसंख्यक कर्मियों को वेतन, जबकि वित्त रहित कर्मियों को अनुदान के नाम पर ठेंगा। इनका कहना है कि इनको ठेंगा दिखाया जा रहा है। बेचारा वित्त रहित सरकार ने बांटा, नौकरशाहों ने छाटा, प्रबंधन ने काटा, बटा नहीं फिर भी कट गया। यानी कि इनकी जो है अपनी तकलीफें हैं, इस तरीके से बयां कर रहे हैं। और भी जो है वित्त रहित शिक्षा के पोस्टर लिखे हुए हैं कि वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार के माथे पर राष्ट्रीय कलंक है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि अभी आप लोग कह रहे थे कि मोदी जी सुना तानी उच्च शिक्षा में हमनी के लगातार योगदान दे रहल बानी, मगर वेतन नहीं मिलत। सही बात है, वेतन नहीं मिली है, तो अपने अपनी तकलीफें जो है बताना चाहते हैं। जी इस राज्य में बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार में भाजपा भी शामिल है और जदयू भी शामिल है। दोनों के अपने अपने स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। एक व्यक्ति का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरे का नारा है न्याय के साथ विकास।
मगर ये दोनों परसेप्शन जो है ना, ये दोनों नारा है, इस शिक्षा व्यवस्था में ध्वस्त हो चुका है। इसका कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया में इस बात की ढिंढोरा पीटी गई है कि भाजपा जो है तुष्टीकरण नहीं करती है। भाजपा खूब तुष्टीकरण करती है, इतनी तुष्टीकरण करती है, जो देखना है तो बिहार में आइए और वित्त रहित शिक्षा नीति को देखिए कि भाजपा कैसे तुष्टीकरण करती है। हमारे साथी हैं अताउल्ला जी, वो आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में शिक्षा में तुष्टीकरण हो रहा है। आप किस तरीके से तुष्टीकरण होता है, आप बताएं। आप हैं। देखिए मैडम, बिहार में समान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत कई तरह के शिक्षण संस्थान संचालित हैं, जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय, अल्पसंख्यक स्कूल और वित्त रहित संस्थान। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि समान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत संचालित मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों को 7वां वेतनमान मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपने उस संवर्ग के लोगों का कल्याण किया, आप मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन उसी प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत संचालित माध्यमिक, इंटर और डिग्री महाविद्यालय, जो वित्त रहित महाविद्यालय हैं, उनको वेतन के नाम पर 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो क्या ये तुष्टीकरण की नीति और राजनीति नहीं है? क्या ये मजहब के नाम पर बांटकर शिक्षा को नहीं बांटा जा रहा है? वोट के लिए मजहब को बुनियाद बनाकर संस्थानों को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। यही तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण की राजनीति है। इसलिए हम लोग नीतीश जी से ये गुजारिश करते हैं कि जिस तरह आपने और संस्थानों का, नियोजित कर्मियों का या दूसरे जो संविदा पर नियुक्त कर्मी थे, सबका कल्याण किया, उसी प्रकार हम वित्त रहित कर्मियों की जो चिर प्रतीक्षित मांग है वेतनमान, आप हमें सम्मानजनक वेतनमान दें और बिहार के माथे पर विगत 40 वर्षों से जो वित्त रहित कलंक की नीति, शिक्षा रूपी कलंक है, उस कलंक को मिटाकर यश के भागी बने। क्या लगता है ये कलंक जो कह रहे हैं कि मिटेगा, ये मिटेगा? बिल्कुल यकीनन मिटेगा और आचार संहिता लगने से पहले मिटेगा, ये हम लोग को पूरी उम्मीद है। इसलिए कि वित्त रहित शिक्षकों का मामला यानी आज का नहीं है, ये तकरीबन 40 वर्षों से ज़्यादा का है और इसमें जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं सब दुख दर्द के मारे हुए हैं। बकौल शायर कि दिल में अगर हो दर्द तो दवा कीजिए, दिल में अगर हो दर्द तो दवा कीजिए, बन जाए खुद ही दर्द तो क्या कीजिए। और क्योंकि हम लोग यानी पिछले साल भी शिक्षक दिवस के मौके पर जदयू और भाजपा कार्यालय के सामने आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि सब शिक्षकों ने अपने हाथों में कटोरा लेकर के भीख मांगा था और रियासती हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई थी। मगर इतने अरसे बीत जाने के बाद भी अब तक ध्यान नहीं दिया गया। मगर इस बार पूरी उम्मीद है कि रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जिस तरह से तमाम शोबे में तरक्याती काम किए हैं, उस तरह से हम लोग का भी तरक्की करेंगे वित्त रहित वालों का। तो नीतीश कुमार से जो है उम्मीदें अभी भी जारी है। नीतीश कुमार से मांग है, कह रहे हैं कि वज़ीर आला जरूर सुनेंगे। वित्त रहित शिक्षक कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, वित्त रहित शिक्षक हैं तो कमेंट के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत